हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बचा हुआ था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला है इन अ वायर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर। जब कोई चीज इस तरह से न्यूमेरिकल में दी गई हो तो स्टार्टिंग से जो चीज दी रहती है उससे पहले आप सॉल्यूशन में लिखो कि गिवन क्या गिवन है, लेंथ या फिर आप एल लिख सकते हो सिर्फ 80 सेंटीमीटर। करंट है 5 एम्पियर, तो करंट आप लिख सकते हो या फिर आई लिख सकते हो 5 एम्पियर। इट इज मतलब ये एक वायर है 80 सेंटीमीटर लंबी है, उसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इट इज केप्ट परपेंडिकुलर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड है कोई दी गई हुई है। मैग्नेटिक फील्ड दी गई हुई है कितना, 15 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यानी 15 न्यूटन में जो वायर है वो मतलब 15 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वायर पुट है। तो हमें मैग्नीट्यूड फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी फोर्स क्या होगा। और हमें एक चीज और दी है परपेंडिकुलर, यानी ये कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। एंगल 90 डिग्री है। यानी एक जो फॉर्मूला आपको बताया था F=IBL sin थीटा लास्ट क्लास में, तो वही यूज होने वाला है इसमें कि परपेंडिकुलर है तो हम थीटा के प्लेस पर 90 रखेंगे। आई जो दिया है वो पुट करेंगे, बी दिया है, एल दिया है। तो F=I है हमारा 5 एम्पियर, बी है हमारा 15 और एल है हमारा, ये सब मीटर में है तो हम इसे भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 मीटर हो जाएगा। तो 0.8 मीटर इंटू साइन थीटा है तो साइन 90 डिग्री, तो F इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 15 इंटू 0.8 मीटर। हम हटा देते हैं, साइन 91 होता है तो 1 हम लिख देंगे। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40 यानी 4.0, तो 15 इंटू 4.0 और F आएगा हमारा 60 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, एक वायर था 80 सेंटीमीटर लेंथ थी उसकी, उसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था जो परपेंडिकुलरली पुट था एक मैग्नेटिक फील्ड 15 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के, यानी परपेंडिकुलरली उस पर पुट था। तो कैलकुलेट करना था हमें फोर्स। तो एक फॉर्मूला बताया था F=IBL sin थीटा एंड हाउ वी गेट इट, हमने इसका भी डिस्कस किया था। तो ये मतलब फॉर्मूला में हम सारी चीजें रखेंगे। परपेंडिकुलर अगर पैरेलली दिया होता तो हम 0 डिग्री रखते हैं, और अगर कोई और एंगल दिया होता तो वो दिया ही होता कि एंगल 60 डिग्री क्वेश्चन में ही दिया होता। सिर्फ परपेंडिकुलर और पैरेलली दिया है तो हम वहां पर 0 और 90 पुट करेंगे और इस तरह से हमारा 60 न्यूटन आंसर आ जाता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इस क्वेश्चन से आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पूरे क्वेश्चन की PDF आपको मिल जाएगी यानी सॉल्यूशन के साथ में, और आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो एंड आप इजिली उसे सॉल्व भी करना सीख सकते हो। और क्वेश्चन जब मैं ट्राई करता हूँ तो उससे पहले आप ट्राई कर लीजिए, मतलब कर लीजिए, करिएगा, तो जिससे आपको बाद में फायदा हो सकता है कि हाँ मैंने गलती कहाँ की। ओके, और हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्या है क्वेश्चन में, करंट, वही सेम क्वेश्चन है। तो करंट फ्लो हो रहा है, यानी आई, रुको, हाँ करंट फ्लो हो रहा है 2.0 एम्पियर, और हाँ इसमें किसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टर लेंथ है जिसकी 50 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, विच विल बी, जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मीटर आएगा। क्लियर। तो लेंथ हमारा होगा 50
सेंटीमीटर, अभी सेंटीमीटर लिख लेने देते हैं। इफ दिस कंडक्टर इज केप्ट परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड, वही है परपेंडिकुलरली, इसमें भी है 10⁵ न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब यहाँ पर मीटर है तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.5 मीटर। क्लियर। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इन लेंथ और करंट दिया हुआ है। अब हमें ये क्या है, परपेंडिकुलरली है, परपेंडिकुलर एंगल है 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम यूज करेंगे F इक्वल IBL या फिर BIL साइन थीटा। साइन थीटा 90 पुट करेंगे तो F इक्वल I क्या है 2.02 हम पुट कर सकते हैं, इंटू B है हमारा 1.0 इंटू 10⁵, L है हमारा 0.5। क्लियर। इंटू 90 डिग्री है तो साइन 90, और F इक्वल होगा हमारा 2 इंटू 0.5 करेंगे तो 1 आएगा, 10⁵ साइन 90 यानी 1। तो ये अप्रॉक्स आएगा हमारा। पर जब हम इस वैल्यू को या फिर 0.5 एम्पियर मीटर को भी पुट करेंगे तो हमारा ये आएगा 100 × 10⁻³ या फिर हम अगर उस तरह से सॉल्व करते तो यहाँ पर हमारा आता 2 इंटू 0.5 इंटू 10⁵, विच विल बी कितना होगा 1 इंटू 10⁵। तो ये अप्रॉक्स आएगा 10⁵ न्यूटन फोर्स। क्लियर। यहाँ पर भी 3 और 2 5, तो 10⁵ न्यूटन फोर्स हमारा, ये दोनों आंसर सेम है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो क्या किया, वही सेम कंडीशन थी जो पहले क्वेश्चन में थी। होप आपने पहले सॉल्व किया होगा और क्वेश्चन से मेरे मैच किया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, या फिर आप PDF से डाउनलोड लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ 2 मीटर लॉन्ग कंडक्टर अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, यानी लेंथ है इसका 2 मीटर और करंट हो रहा फ्लो I इक्वल 4 एम्पियर। द कंडक्टर इज मैग्नेटिक केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2.5, यानी ये हो B है मैग्नेटिक फील्ड 2.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। देखा, जब हमने कहा कि परपेंडिकुलर होगा और पैरेलल होगा तब हम 0 या 90 का यूज करेंगे, और जब नहीं होगा तो एंगल दिया होगा। तो हमारा थीटा गिवन है 30 डिग्री। तो कैलकुलेट करना है फिर से, फोर्स कैलकुलेट करना है। तो F इक्वल BIL साइन थीटा, B है हमारा 2.5, I है हमारा 4, L हमारा 2 और साइन 30। सॉल्व करेंगे तो F होगा हमारा 4 5 से 20 और 4 2 से 8, 8 2 10, यानी 10 इंटू 2 इंटू साइन 30 होता है 1/2, तो फोर्स आएगा हमारा 10 न्यूटन, विच इज आंसर। होप आपने पहले ट्राई किया होगा और आपका आंसर मैच किया होगा। एंड और पूरी वीडियो की यानी पूरी फोटो, पूरी PDF आपको मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फॉर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और यू कैन राइट फ्रॉम PDF। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 0.2 मीटर इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी एक यूनिट होती है। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन है कि अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 0.2 मीटर, यानी कि लेंथ है हमारा 0.2 मीटर, इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। B है हमारा 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इफ करंट ऑफ 2 एम्पियर, यानी हमारा I भी दिया है 2 एम्पियर, इज गिवन टू वायर, देन कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन वायर। अब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 3 कंडीशन दी गई हुई है। वायर अगर परपेंडिकुलर हुआ तो फर्स्ट हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट,
मतलब पहली चीज हमें फाइंड करनी है इफ थीटा इज परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे एफ इक्वल बी आई एल साइन 90 डिग्री। तो एफ इक्वल बी हमारा 0.5, आई हमारा 2 इंटू 0.2 और ये हो जाएगा हमारा 1। तो एफ इक्वल हो जाएगा हमारा 1 इंटू 0.2 इंटू 1 विच इक्वल्स टू 0.2 न्यूटन। ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा हमारा है इफ थीटा, यानी ये हमारा पहले का आंसर हो गया, शायद आपको दिखा नहीं है। तो दूसरा है हमारा कि जो वायर है वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है इफ थीटा इज 0 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा हमारा एफ इक्वल बी आई एल साइन 0 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 0, यानी पूरा का पूरा फोर्स ही, चलो लिख लेते हैं पहले। बी है हमारा 0.5 इंटू 2 इंटू 0.2 और साइन 0 तो इंटू 0 ही हो जाएगा। तो एफ इक्वल होगा हमारा 0 न्यूटन। और यहाँ पर हम सेंस भी लगा सकते हैं कि अगर पैरेलली कोई भी चीज नहीं लगा सकते क्योंकि इट में बी डिफरेंट। थर्ड है हमारा कि द वायर मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का बना रहा, तो इफ थीटा इज 30 डिग्री तो एफ इक्वल हो जाएगा हमारा बी आई एल साइन 30 डिग्री। बी है हमारा 0.5 इंटू 0 इंटू 2 इंटू 0.2 इंटू 1/2। सारी चीजें दी हुई हैं, अगर आपको नहीं पता कि मैं कहाँ से लिख रहा हूँ तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एफ इक्वल 2 से 2 कैंसिल, तो 2 5 से 10 हमारा कितना आएगा 1 न्यूटन फोर्स है। देखो यहाँ पर 2 इंटू 5 करेंगे ये ऐसे कट जाएगा, तो 2 इंटू 5 करेंगे 10 आएगा और 10 यानी 2 डेसिमल के बाद है तो 0.1 न्यूटन आएगा। यू कैन सॉल्व इट। तो ये है हमारा पूरा का मतलब 3 चीजें 3 कंडीशन में दी गई थी एक ही क्वेश्चन में। तो डोंट बी फियर, हमें डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में सिंपल है, कंडीशन आप अप्लाई करना आता है। तो वैसे भी अगर आप जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं अगर आप उस पर ही बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं और सिर्फ वो मतलब वो क्वांटिटी बदली हो सकती है, नंबर बदले हो सकते हैं, बट क्वेश्चन उसी मेथड से होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एंड इफ यू वांट टू राइट देन पीडीएफ से आप लिख लीजिएगा। Question number 5. An electron of mass 9.0 into 10 to power minus 31 kg has charge. इतना होता है पहले से ही आपको पता है, तो हम मास पहले लिख सकते हैं। मास गिवन है 9.0 into 10 to power minus 31 kg एंड चार्ज गिवन है हमारा Q इक्वल 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। हम माइनस में यूज नहीं करेंगे क्वेश्चन में, बिकॉज ये तो हमें मतलब दिया हुआ होता है कि इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज होता है, बट क्वेश्चन में इसे यूज नहीं करेंगे। इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 3, यानी वेलोसिटी हमारी दी गई हुई है 3.0 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड और मैग्नेटिक फील्ड हमारी है 30 वेबर पर मीटर स्क्वायर पैरेलल टू जेड एक्सिस। और फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी देखो ये मान लो ये वाई एक्सिस, ये वाई और वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव हो रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन कोई है ऐसे मूव हो रहा होगा, ये मान लो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी v से मूव हो रहा होगा एंड ये x मान लेते हैं, ये y एक्सिस मान लेते हैं और z एक्सिस यहाँ पर होता है ऐसे z एक्सिस। तो यहाँ पर क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस साइड लग रही है z एक्सिस पर, ऐसे है ना, ऐसे लग रही है z एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से कुछ डायग्राम हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर z एक्सिस पर जब मैग्नेटिक फील्ड्स आ रही हैं ऐसे ऐसे, तो दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर थीटा होगा 90 डिग्री। क्लियर। तो हम थीटा 90 डिग्री का यूज करेंगे। एंड एक फॉर्मूला आपको शायद बताया था या नहीं बताया था पिछली वीडियो में, होता है
चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा, शायद नहीं बताया था। अब आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो सकता है आपके लिए एंड है भी, बिकॉज तभी तो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एफ इक्वल क्यू वी भी साइन थीटा होता है। तो क्यू की प्लेस पर हम ये पुट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19, वी की प्लेस पर 3.0 इंटू 10⁻6 एंड इसके प्लेस पर 0.3 और साइन थीटा प्लेस पर साइन 90। फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी है, फोर्स की क्वांटिटी भी बतानी है। और यहाँ पर आएगा हमारा 1.6 और इंटू 3, तो 1.6 इंटू 3 होता है यानी 16 3 40 है, तो 4.8 हमारा आएगा। 4.8 इंटू 3 होता है हमारा 3 8 24, 3 4 12 13, तो यहाँ पर 1.34 अप्रोक्स आएगा। तो यहाँ पर होगा हमारा, ये होगा, चलो सॉल्व कर लेते हैं। 16 3 48, तो 4.8 इंटू 0.3, इसमें 10⁻⁻19 में 10⁻6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से इसमें ये माइनस हो जाएगा, तो 10⁻- कितना बचेगा 13। एंड अब यहाँ पर हमारा साइन 91 बचा, तो 3 8 24, 3 4 12, हाँ तो 1.44 आएगा हमारा इंटू 10⁻⁻13 न्यूटन। ये हमारा फोर्स की यूनिट हुआ। अब हमें एक्सीलरेशन भी बताना है, तभी मास भी दिया है। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड हम रूल जब लगाएंगे तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिलेगा हमें, विच विल बी वाई एक्सिस। कैसे कि देखो, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे रखेंगे प्लेयर, मतलब थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड विच विल बी मिडल फिंगर, ऐसे हम लिखेंगे रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हमें फ्लो ऑफ मतलब जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, उसका डायरेक्शन मिलेगा एंड ऊपर साइड में हमें फोर्स मिलेगा। ये थंब जो होता है वो फोर्स शो करता है, तो यहाँ पर ऊपर की साइड फोर्स मिलेगा। तो डायरेक्शन कहाँ होगा, डायरेक्शन होगा हमारा वाई एक्सिस पर। क्लियर। अब एक्सेलरेशन भी लेना है हमें। एक्सेलरेशन होता, फोर्स होता है हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन। हमारा फोर्स आया है 1.44 इंटू 10⁻⁻13 और हमारा मास नीचे लिखेंगे हम यहाँ पर, मास हमारा 9.0 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻31। ये है हमारा एक्सेलरेशन। जब ये ऊपर जाएगा तो बचेगा हमारा 1.44 इंटू 10⁻11 से 3 जाएगा तो हमारा बचेगा 8 और यहाँ पर 2 से 1 जाएगा तो 1, तो 18 बचेगा 10⁻18। अब यहाँ पर अपॉन में 9.0, जब इसे घटाएंगे हम कितना बचेगा 0.14, तो 9 1 से 9 9 2 तो 9 1 से 9 होगा हमारा। 13 से 9 सॉरी 14 से 9 जाएगा तो 54, तो 6 तो 0.16 इंटू 10⁻18 और वी कैन राइट दिस इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी आवर एक्सीलरेशन। ये आंसर हुआ, ये आंसर हुआ। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थोड़ा अलग फार्मूला का था, नॉट एज प्रीवियस फार्मूला। यहाँ पर एक फार्मूला शायद आपको नहीं बताया था, एफ इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा। रिमेम्बर रखिएगा, इस फार्मूले को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नहीं क्योंकि जगह नहीं है, आप पीडीएफ से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, यानी हमारा चार्ज दिया हुआ है एंड यहाँ पर चार्ज हमारा Q 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम एंड मास हमारा 9 इंटू 10⁻31 kg, m इक्वल 9 इंटू 10⁻31 kg is moving with a velocity of 10⁻6 meter per second, velocity 10⁻6 meter per second
इफ इंटर्स इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 3.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमारा है 3.0 इंटू 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी थीटा हमारा 30 डिग्री है फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ फील्ड। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द फोर्स एंड एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन। हमें फोर्स क्या है एंड एक्सेलरेशन क्या होगा निकालना है। क्लियर? लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पर थीटा की जगह हम पहले ही साइन 30 निकाल लेते हैं 1/2, तो हम वहाँ पर डायरेक्टली पुट कर देंगे 1/2। क्लियर? हम फिर से वही फॉर्मूला F इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा, या फिर हम साइन 30 लिखेंगे। F इक्वल क्यू होगा हमारा 1.6 तो 10⁻⁻19, वेलोसिटी होगा 10⁻6, B होगा हमारा 9 इंटू 10⁻31 और ये होगा हमारा 1/2, ये 0.8 हो जाएगा। और F इक्वल्स होगा 9 8 72 यानी 7.2 इंटू जगह यहाँ पर 3 हो जाएगा, हम 3 लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 8 24 एंड 2.4 इंटू 10⁻, इसमें से हम कितना आएगा, हम इसमें घटाएंगे तो एंड सॉरी सब चीज़ गलत है। यहाँ पर 10⁻31 होगा ही नहीं, एंड यहाँ पर हमारा आएगा जब हम 19 तो 10⁻13 हमारा न्यूटन आएगा फोर्स। एक्सीलरेशन F/ma 2.4 इंटू 10⁻13, m है हमारा 9 इंटू 10⁻31। क्लियर? तो a हमारा आएगा 2.4 इंटू 10⁻, ये 11 से 3 जाएगा 8, 2 से 3 आएगा एंड अपॉन 9, तो a हमारा जाएगा 9 2 से 18, तो 14 से 8 जाएगा 6 पॉइंट लगाया 0, तो ये 5 ये जाएगा 6 से 9 6 54, फिर 10 से 4 जाएगा 6, तो 2 फिर 6 आएगा एंड फिर 6 आएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 2.67 10⁻17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज आवर एक्सीलरेशन। क्लियर? यानी इसी तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब एक फॉर्मूला 2 बार यूज करवा रहे हैं आपको, ताकि आपको पता चल जाए कैसे होता है। अगर आप नोट करना चाहते हो तो PDF इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाकर लिख सकते हो इस क्वेश्चन को, एंड पहले ही कर लिया तो इट इज वेरी गुड। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 7th। इफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस थ्रू अ कॉइल ऑफ 100 टन्स, यानी n हमारा है नंबर ऑफ टर्न मतलब 100 टर्न्स, एंड यहाँ पर है इंक्रीज बाय द 15 वेबर। क्या होता है? ये होता है चेंज इन फ्लक्स, यानी हम देखो अभी बता दें, ये जो 15 वेबर है, हम यहाँ पर फ्लक्स 1 जो होगा हमारा वो 0 से स्टार्ट होगा एंड इट विल बी साइड 2 हम कह सकते हैं, एंड दिस इज 15 वेबर और 0 वेबर, यानी इंक्रीज बाय 15 वेबर, यानी ये 0 से 15 तक पहुंचा होगा। और n हमारा 100 है और डेल्टा टी कितने सेकंड में चेंज हुआ, 2 सेकंड में, तो डेल्टा टी इक्वल 2 सेकंड। क्लियर? एंड क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, E हमारा क्या होगा? तो एक फॉर्मूला होता है हमारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बहुत से लोग जानते होंगे इसे। क्या होता है हमारा? -n डेल्टा मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन डेल्टा टी, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है विच इज, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न, यहाँ वैल्यूज को हम पुट करेंगे। डेल्टा साई मतलब कि हम इसमें से इसमें माइनस करेंगे, यानी साई2 माइनस साई1 विच इज इक्वल्स टू 15, तो ये हमारा डेल्टा साई। तो E इक्वल -100 इंटू 15 डेल्टा टी यानी 2, तो हम घटाएंगे तो A इक्वल -50 इंटू 15 एंड दिस इक्वल्स टू
750 माइनस 750 वोल्ट इसकी यूनिट होती है, या फिर अगर हम माइनस हटाएंगे तो यहाँ पर मॉड ई इक्वल 750 वोल्ट हो जाएगा आंसर। होप यू गेट दी आंसर और आपको समझ में आया होगा। देखो कैसे किया। नंबर ऑफ टर्न्स हमारा अगर 100 टर्न्स दिया हुआ तो वो n होता है। इस फॉर्मूले में हमें सारी चीज़ें पुट करनी होती है। डेल्टा साई हमारा साई 2 माइनस साई 1 करेंगे तो आ जाएगा और डेल्टा टी ज्ञान होगा। क्लियर। तो ये हमारे न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस थे। 7 क्वेश्चंस हम आपके सामने रखे हैं, विच इज़ इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं आप, और इसी पर बेस्ड बाकी क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ज़्यादा फार्मूलाज इसमें नहीं है तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस भी आपको मतलब कम मिलेंगे, सिर्फ यूनिट बदलती हुई रहेंगी, बस यही है इस बात इन क्वेश्चंस की बातों में। तो मिलेंगे अगला टॉपिक तो ख़त्म हो गया ये वाला चैप्टर। अब अगला चैप्टर हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी में भी हम फिजिक्स के सोर्स ऑफ एनर्जी पर मिलेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 पे देखेंगे। पहले हम सोर्स ऑफ एनर्जी के चैप्टर पर आएंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।